We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए बिल्कुल पूरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जहां पर ये विमान गिरा है और ये विमान जिस बिल्डिंग पर आकर टिका है दरअसल वो रेजिडेंटल डॉक्टर्स का हॉस्टल है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उस वक्त लंच का टाइम था। कई डॉक्टर दर्जन भर से ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि वो इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए एडमिट किया गया है। उनमें से किसकी स्थिति कैसी है इस बारे में भी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा है, इसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है। इसमें देखिए तो 242 एक तरह से लोग जो है इस हादसे के शिकार हुए हैं विमान में। और जब विमान ज़मीन पर गिरा है तो चूंकि ये रिहायशी इलाका है और इसकी जद में काफ़ी लोग आए हैं, जिसमें से डॉक्टर्स भी शामिल हैं। तो अपने आप में देखिए तो दोहरी क्षति है, दोहरी मार एक तरह से देखा जाए तो इस हादसे की जो सवार लोगों के साथ साथ पैसेंजर्स के साथ साथ आम लोगों पर भी पड़ी है। और जाहिर तौर पर इस वक्त के जो हालात हैं वो बेहद संवेदनशील है, बेहद दयनीय है, बेहद दर्दनाक है, दिल को दहलाने देने वाले हैं। इस वक्त परिजनों का भी पहुँचना वहाँ पर शुरू हो चुका है, जिनको संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के लिए होगी, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, ऐसे लोगों को खोया है जिनकी पहचान भी कर पाना अभी संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो लोग जो हैं वो पूरी तरह से चार्ड हैं। जो बॉडीज़ उनको डीएनए के जरिए रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो ये अपने आप में गंभीर चुनौती की स्थिति है इस वक्त जो है। और जाहिर है कि जो लोग घायल हैं, जो कि ज़मीन पर विमान के गिरने के बाद घायल हुए हैं, उनके इलाज की चुनौती भी प्रशासन के सामने है। तो इस वक्त के जो हालात हैं वो हम कह सकते हैं कि बेहद चैलेंजिंग और कह सकते हैं कि अपने आप में बेहद ट्रेजिक जो हैं वो ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा मधुरेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार फिर से इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और वो इमारत हम दिखा रहे हैं जिस इमारत में विमान हादसे के बाद टकराती हुई नजर आई थी। दो ऐसे बिल्डिंग्स थे जिसमें विमान क्रैश होने के बाद टकराते और उस बिल्डिंग्स को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उन दोनों इमारतों को काफ़ी नुकसान हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि उस इमारत में एक इमारत वो था जो ट्रेनी डॉक्टर्स का हॉस्टल था, जहां पे वहां मेस में कैंटीन में उस वक्त डॉक्टर्स लंच कर रहे थे और वो विमान का एक हिस्सा उस इमारत से भी टकराया जहां पे काफ़ी नुकसान हुआ है। रमेश, जाहिर है ये एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है और इसकी जद में जो ट्रेनी पायलट थे जो उस समय लंच कर रहे थे, उनमें से भी कई को घायल होने की बात कही जा रही है। और वाकई इस विमान हादसे, ये एक बड़ी दुखदाई खबर है। आज अगर देखें हम जिस तरह से ये विमान हादसा हुआ, टेक ऑफ से कुछ पल के बाद ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। 242 लोग इस विमान में सवार थे। बहरहाल इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन धुएं के गुबार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर विमान टकराया होगा। शत्रुघ्न शर्मा वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शत्रुघ्न जी, इस वक्त क्या जानकारी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस विमान हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, विमान में 242 पैसेंजर, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर थे। 254 ये लोग इसमें सवार थे। इनमें 53 ब्रिटिशर नागरिक थे जो ब्रिटिश सिटीजन थे और 6 लोग थे, वो 6 पैसेंजर जो थे वो पोर्टुगल के थे। और जो जहाँ पे जिस रिहायशी इलाके में विमान गिरा है ये आईजीबी कंपाउंड है और सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में है, जहाँ पे एमबीबीएस के स्टूडेंट, जो मेडिकल के स्टूडेंट थे, वो रहते हैं। अभी तक की ये सूचना है कि लगभग 20 के करीब स्टूडेंट इस हादसे के शिकार हुए हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म डेथ टोल ऐसा अभी तक नहीं बताया गया है। और ये सारे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं इनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है? देखिए, जहाँ पे विमान गिरा है वो और आसपास का एरिया पूरी तरह लगभग 70-80% तक फायर ब्रिगेड ने और दूसरे जो बचाव कर्मियों ने कवर कर लिया है। थोड़ा सा और है अभी, लेकिन हादसा इतना खतरनाक और दर्दनाक है कि अंदाज किया बयां करना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह का हादसा है आप शब्दों में उसे बयां नहीं कर सकते और एक बहुत बड़ा हादसा है ये आज। अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसलिए इंटरनेशनल पैसेंजर भी इसमें थे
और रिहायशी इलाके में विमान गिरा है, तो रिहायशी इलाके के लोग भी इसमें हताहत हुए हैं। और सबसे जो बड़ा अमाउंट या ज्यादा बड़ा नंबर है वो है जी, मैं आता हूँ एम्बीबीएस आपके के पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरफराज शेख भी जुड़ चुके हैं। सरफराज जी, जो जानकारियाँ मिल रही है वाकई विभत्स करने वाली है और दुखदाई है। अब तक 128 डेथ की बात आ रही है, कैजुअल्टीज़ की बात आ रही है। जिस इमारत से ये विमान टकराया वो हॉस्टल था, ट्रेनी डॉक्टर्स वहाँ पे थे, उस वक्त लंच कर रहे थे, यानी वहाँ पे भी अच्छा खासा क्षति दिख रही है उन तस्वीरों में, और वहाँ भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं। अभी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मिली है प्लीज़ उसको पहले आप शेयर कर दीजिए। जी, ये जो फ्लाइट थी, ये एयर इंडिया 171 फ्लाइट थी। इट वाज गोइंग फ्रॉम, ये अहमदाबाद से जा रही थी कैटविक पर, और टेक ऑफ के समय करीबन 645 फीट इन द एयर पायलट ने मेडे का मैसेज दिया। मेडे का मतलब ये होता है टेक्निकली कि ये फाइनल कॉल होता है, फाइनल डिस्ट्रेस कॉल होता है, जिसको एटीसी रिस्पॉन्ड कर पाए उसके पहले ही ये फ्लाइट मेघानी नगर एरिया है अहमदाबाद का, जहाँ पे बीजे मेडिकल कॉलेज और दूसरा जो इंस्टॉलेशंस हैं वो है, वहाँ पे ये फ्लाइट क्रैश हो गया है। ऑफिशियल फिगर भले ही 125 का आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात हुई है कुछ अधिकारियों से और कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन्वॉल्व एजेंसियों से, सभी 242 पैसेंजर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।